डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। तो आपको पता होगा हमारा लगभग वीकली करंट अफेयर की जो वीडियो की सीरीज है वो नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई समस्या थी, इस कारण वो नहीं आ रही थी। तो इसी के साथ हम हमारी जो 5 तारीख से लेकर 12 तारीख का करंट है वो सारा का सारा आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आप जुड़ जाइए क्लास के साथ और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। तो हम बढ़ रहे हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न निकल कर क्या आता है कि हाल ही में क्या कहता है कि हाल ही में भारत के कौन सा जेल, मतलब भारत का ऐसी कौन सी जेल है को क्या आपका जेल का खाना, मतलब जो जेल में खाना दिया जाता है, जेल के खाने के लिए कौन सी स्टार आपको 5 स्टार आपकी रेटिंग दी गई है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्या कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा जेल है, समझिए क्वेश्चन, भारत का कौन सा जेल है जिसके लिए अभी 5 स्टार आपकी रेटिंग दी गई है। तो महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बन जाता है। किसके द्वारा दी गई है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका दी गई है फसई द्वारा। किसके द्वारा, आपका फसई द्वारा रेटिंग दी गई है। तो फसई क्या कहता है आपका कि फूड अथॉरिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंडिया, ये आपका FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने आपको दी है 2011 में, इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसने आपकी रेटिंग दी है। तो आपका क्या बन जाता है, ये महत्वपूर्ण बनता है, बट किस थाने के लिए दी है, किस जेल के लिए दी है, तो वो निकल कर आता आपका फर्रुखाबाद थाना। क्या आता है, फर्रुखाबाद थाना आता है। फर्रुखाबाद जिला है और इस जिले के अंतर्गत कौन सा आपका फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, कौन सा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, क्या निकल कर आती, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, इसके लिए आपका दिया गया है। तो ये क्या होता है, आपका थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। हम चल रहे हैं आपके कुछ इसके साथ कुछ स्टैटिक जीके देखना चाह रहे हैं, हम जीके देखते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो इसमें हम कुछ स्टैटिक जीके पार्ट कवर करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये क्या निकल कर आता है, आपका फर्रुखाबाद जिला है। फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आपका फतेहगढ़ सेंट्रल जेल आपकी निकल कर आती है। क्या बन जाता है, आपका महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बन जाता है। बट कुछ और हम इम्पोर्टेंट जैसे जो हमारी पुलिस विभाग से, डिफेंस विभाग से आपका संबंधित है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा एसएसबी का हेड कौन है, आपसे पूछा जाएगा बीएसएफ का हेड कौन है, आपसे पूछ सकता है ये वाला, आपसे पूछ सकता है सीआरपीएफ का हेड कौन है, आपसे पूछ सकता है सीआईएसएफ का हेड कौन है, आपसे पूछ सकता है एनएसजी, किसका, एनएसजी का हेड कौन है, एसपीजी का हेड आपसे पूछ सकता है, आईटीबीपी का हेड आपसे पूछ सकता है, देन आपसे एनसीसी का हेड आपसे पूछ सकता है, आईसीजी का हेड आपसे पूछ सकता है, एनडीआरएफ का हेड आपसे पूछ सकता है, सीआरपीएफ का हेड आपसे पूछ सकता है, एआर असम राइफल का हेड आपसे पूछ सकता है। तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे आप एसएसबी का देखोगे तो एसएसबी के कौन निकल कर आते हैं, अभी जो हाल ही में कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं, कौन आते हैं, एसएल थाउसेन, ये निकल कर आते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि वीएसएफ के हेड कौन हैं, तो कौन आते हैं आपके, पंकज सिंह, कौन हैं, पंकज सिंह, ये हो जाते हैं आपके वीएसएफ के हेड। ये भी कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण। सीआरपीएफ के कौन आते हैं, कुलदीप सिंह, कौन हो जाते हैं, कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के आपके हो जाते हैं सील, कौन हो जाते हैं, सील वर्धन सिंह, कौन हो जाते हैं, सील वर्धन सिंह। इसके आ जाते हैं आपके प्रवीण छाबरा, कौन हो जाते हैं, प्रवीण छाबरा। एसपीजी की अगर आपसे पूछे तो अरुण कुमार सिन्हा, कौन आते हैं, अरुण कुमार सिन्हा आ जाते हैं। इसके बाद आईटीबीपी की अगर हम बात करें, कौन आते हैं, संजय अरोड़ा, कौन आते हैं, संजय अरोड़ा। इसके आ जाते हैं असम राइफल की अगर हम बात, और ये तो हमारे किसके हो गए, इसके हो गए। असम राइफल की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं, प्रदीप
असम राइफल की हम बात करें तो कौन आते हैं? प्रदीप चंद्रन नायर, ये आपके आ जाते हैं। और एनसीसी की अगर हम बात करें तो एनसीसी के आते हैं आपके गुरवीर पाल। आईसीजी की बात करें बीएस पठानिया, वीरेंद्र कुमार पठानिया। एनडीआरएफ की बात करें तो अतुल करवाल। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें किसकी? नहीं सीआरपीएफ नहीं, आरपीएफ। सीआरपीएफ तो हुआ है, आरपीएफ क्या है आपका? आरपीएफ के संजय चंदर, ये हो जाते हैं इसके। तो ये क्या था आपका? महत्वपूर्ण आपका थोड़ा हो जाता है, तो आप नोट डाउन कर लेना। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे आपका सम्मानित किया गया है? तो वो आते हैं तनिकेला भरणी। तनिकेला भरणी के लिए सम्मानित किया गया है। कौन से लेखक हैं? तो ये निकल कर आते हैं आपके तेलुगु लेखक। कौन से? तेलुगु लेखक हैं आपके, इनके लिए सम्मानित किया गया है। प्लस आपके क्या हैं? ये अभिनेता भी हैं। क्या हैं? अभिनेता भी हैं। और ये पुरस्कार आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसे आंध्र प्रदेश का ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश का ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से भी इसे आपका जाना जाता है। और 2 लाख रुपए की राशि इसमें आपकी दी जाती है। कितने की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि इसमें सम्मान स्वरूप आपकी दी जाती है। तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कौन सा? गीतांजलि श्री, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। और इनके साथ एक डेजी रॉकवेल है, इनके लिए दिया गया। और इनकी एक उपन्यास के लिए दिया गया। उपन्यास का नाम निकल कर आता है टॉम और सैंड, इसके लिए दिया गया है। कल्याण सिंह की अगर हम बात करें, इनका क्या हो गया? आपका निधन हो गया है। जो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के सीएम एंड राजस्थान के क्या थे? आपके गवर्नर थे। और इन्हें भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित, आपका पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दामोदर मावजी की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी आपका पुरस्कार दिया गया है। किसकी बात चल रही है आपकी? दामोदर मावजी की आपकी बात चल रही है। दामोदर मावजी, तो दामोदर मावजी के लिए एक पुरस्कार दिया गया, उसका नाम निकल कर आता आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी के लिए दिया गया है। और इनका एक उपन्यास है जिनका नाम क्या है? कोंकणी उपन्यास। कौन सा? एक कोंकणी उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया है। और कब का दिया गया है? 2021 का। कब का? 2021 का आपका दिया गया है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है। चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में 29वां जिला मोहला मानपुर अमनगढ़ चौकी आपका बनाया गया है? किस राज्य का 29वां जिला आपका मोहला मानपुर अमनगढ़ चौकी आपका बनाया गया है? तो वो आता है निकल कर आपका छत्तीसगढ़। कहाँ बनाया गया आपका? ये छत्तीसगढ़ में आपका बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। चलो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल। क्या निकल कर आती है आपकी? भोपाल। मध्य प्रदेश कैपिटल हो जाती है भोपाल। स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो क्या निकल कर आता? 1 नवंबर सन 1956 ये हो जाती है। अगर यहाँ सीएम हम देखें तो कौन आते हैं? शिवराज सिंह जी। कौन? शिवराज सिंह चौहान, ये सीएम हो जाते हैं। और यहाँ के अगर गवर्नर हम देखें तो कौन आते हैं आपके? मंगू भाई छगन भाई
पटेल, ये हो जाते हैं। अगर यूपी की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है, लखनऊ। यूपी की कैपिटल आती है आपकी लखनऊ। और यूपी की अगर हम, ये तो लखनऊ की कैपिटल, स्थापना वर्ष की हम बात करें तो क्या हो जाती है, 24 नवंबर सन 1950। और अगर यहाँ के सीएम देखें तो योगी जी, कौन आते हैं, सीएम योगी जी। और यहाँ का अगर गवर्नर देखा जाए, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश का हम गवर्नर देखें तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर निकल कर आती हैं आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का आपका कैपिटल आती है जयपुर, कैपिटल हो जाती है जयपुर। अगर स्थापना वर्ष की हम बात करते हैं तो 30 मार्च सन 1949। और सीएम की अगर हम बात करते हैं कहाँ के, राजस्थान के, तो कौन निकल कर आते हैं, अशोक गहलोत। कौन हैं, अशोक गहलोत। और गवर्नर की अगर हम बात करें कहाँ के, राजस्थान गवर्नर आते हैं कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर, कैपिटल आती है यहाँ की रायपुर। क्या आती है, कैपिटल रायपुर आती है। स्थापना वर्ष है 1 नवंबर सन 1900 नहीं, इसके 2000, क्या है, 2000। और यहाँ के अगर सीएम की हम बात करते हैं कहाँ की, छत्तीसगढ़ के, तो कौन आ जाते हैं, भूपेश बघेल। और भूपेश पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के, भूपेंद्र पटेल। इसके बाद गवर्नर हम देखें तो गवर्नर कौन आती, अनसुईया उइके, ये हो जाती यहाँ की गवर्नर। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगली है कि हाल ही में बीसीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर, बीसीसीआई ने हाल ही में आपकी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली है, किसकी, आपकी बीसीसीआई की। तो वो मिल गई आपकी किसके लिए, मास्टर कार्ड के लिए। किसके लिए मिल गई है, मास्टर कार्ड के लिए। और आईपीएल की किसके पास है, आईपीएल की आपकी टाटा के पास है आईपीएल की। और मास्टर कार्ड की किसे मिल गई है आपकी, तो मास्टर कार्ड की निकल कर आती है आपकी, मास्टर कार्ड की मतलब इसकी बीसीसीआई की मास्टर कार्ड के लिए मिल गई है। अगर हम बीसीसीआई की हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म निकल कर आती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और स्थापना वर्ष की हम बात करते हैं 1928। हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई। और इसके हेड की हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, सौरभ गांगुली। कौन, सौरभ गांगुली इसके हेड हो जाते हैं। सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, जैसा हो जाते हैं इसके सेक्रेटरी। और अगर हम बात करते हैं आपका मास्टर कार्ड, किसकी, मास्टर कार्ड। अगर मास्टर कार्ड की स्थापना देखी जाए 1966, हेडक्वार्टर देखा जाए तो न्यूयॉर्क यूएसए। और हेड अगर हम देखें तो सीईओ, कौन देखें, सीईओ तो अजय बंगा। कौन आते हैं, अजय बंगा हो जाते हैं इसके सीईओ। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण न्यूज। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई एसएमएस सुविधा चालू की है। तो किस बैंक ने की है, तो वो निकल कर आती है आपकी एचडीएफसी बैंक की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994। हेडक्वार्टर इसका निकल कर आता आपका मुंबई। और हेड आती है निकल कर किसके एचडीएफसी बैंक के सीईओ आते हैं शशिधर जगदीशन। कौन हैं, शशिधर जगदीशन, ये हो जाते हैं इसके हेड। एसबीआई की अगर हम बात करते हैं स्थापना 1955। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है आपका, मुंबई। और हेड आते हैं आपके दिनेश कुमार खारा। कौन हैं, दिनेश कुमार खारा, ये हो जाते हैं इसके हेड। आईसीआईसी बैंक की हम बात करते हैं तो स्थापना है इसकी, किसकी बात चल रही है, आईसीआईसी बैंक 1994। मुख्यतः देखा जाए तो 1955 आती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है आपका, मुंबई है। और आईसीआईसी बैंक की अगर हम हेड की बात करते हैं तो कौन आते हैं, संदीप बख्शी। कौन है, संदीप
बख्शी, संदीप बख्शी हो जाते हैं इसके हेड। तो ये परीक्षा की दृष्टि से कैसा हो जाता है, महत्वपूर्ण। एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब है, 1994। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। और इसके हेड आते हैं अमिताभ चौधरी। कौन आते हैं, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी हो जाते हैं इसके हेड। तो ये भी क्या हो जाती है, आपकी महत्वपूर्ण आपकी हो जाती है। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे आपका बना दिया गया, किसकी, कर्नाटक सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपका अभिनेता सुदीप के लिए। किसके लिए, अभिनेता सुदीप के लिए इनका ब्रांड एम्बेसडर आपका बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर। तो बहुत महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। और अगर हम देखें कर्नाटक में एक ब्रेन हेल्थ, चलो अच्छा कुछ राज्य सरकार की योजनाएं उनके बारे में हम देखते हैं। कौन सी, कर्नाटक की ब्रेन हेल्थ, क्या आती है, ब्रेन हेल्थ। कर्नाटक की है एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव योजना है। उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रॉबिन उथप्पा बनाया गया है। बिहार खादी हस्तशिल्प, बिहार खादी हस्तशिल्प, बिहार खादी हस्तशिल्प का कौन है, मनोज तिवारी। बिहार खादी हस्तशिल्प का कौन है आपका, मनोज तिवारी। अगर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ ले, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन है, तो अक्षय कुमार। अरुणाचल प्रदेश का आपसे पूछ ले, संजय दत्त। मध्य प्रदेश का आपसे पूछ ले तो कौन निकल कर आते हैं, गोविंदा। कौन है, मध्य प्रदेश के गोविंदा। आपसे पूछ ले उत्तराखंड की महिला बाल विकास विभाग का, उत्तराखंड की क्या है आपकी, महिला बाल विकास। महिला बाल विकास आपसे पूछ ले तो उत्तराखंड का जो महिला बाल विकास है उसके ब्रांड एम्बेसडर निकल कर आती है वंदना कटारिया। कौन है, वंदना कटारिया आ जाती हैं। और राजस्थान का अगर हम देख लें, राजस्थान का महिला बाल विकास की कौन आ जाती है, आवनी लेखारा, ये आपकी आ जाती हैं। तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किसने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आपका जीता है, तो वो जीता है आपका अनिका बियानी ने। किसने, अनिका बियानी ने आपका हाल ही में आपका शतरंज में आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बन जाता आपका महत्वपूर्ण बन जाता। चलो हम कुछ चर्चाएं करते हैं इसके बारे में चर्चाएं करते हैं तो देखते हैं क्या उन्होंने क्या कहा है कि मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता होती है, किससे संबंध होती है, ग्रैंड मास्टर से आपकी संबंधित होती है। राहुल श्रीवास्तव को देखा जाए तो ये कौन से हैं, 74वें ग्रैंड मास्टर आपके निकल कर आते हैं। विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम को देखा जाए तो फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं, पहली महिला ग्रैंड मास्टर निकल कर आती हैं। और अभिमन्यु को देखा जाए तो ये सबसे युवा, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। कहाँ हैं, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर निकल कर आते हैं अभिमन्यु मिश्रा। और अगर हम देखें भारत में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर क्या देखा जाए, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर तो कौन आते हैं, विश्वनाथ आनंद। कौन हो जाते हैं, विश्वनाथ
विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद आपके हो जाते हैं पहले ग्रैंड मास्टर। और पहली महिला देखी जाए तो विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज। क्या कहती है कि केंद्र की योजना कौन सी आपकी पोषण अभियान में भारत किस स्थान पर रहा है? कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया किसमें? आपका पोषण अभियान में। तो भारत का भारत का नहीं, मतलब किस राज्य ने, केंद्र की योजना है तो भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो भाई निकल कर आता आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने आपका प्रथम स्थान हासिल किया है, आंध्र प्रदेश ने आपका द्वितीय स्थान और गुजरात ने आपका तृतीय स्थान आपका हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं किसकी? महाराष्ट्र की। किसकी बात करते हैं? अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की स्थापना आपकी कब हो जाती है? 1 मई सन 1960। कब हो जाती है? 1 मई सन 1960। और कैपिटल अगर हम बात करते हैं किसकी, तो इसकी कैपिटल निकल कर आती है आपकी मुंबई। कैपिटल क्या हो जाती है आपकी? मुंबई। इसकी कैपिटल क्या हो जाती है आपकी? गांधीनगर। कहाँ हो जाती है? गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की अगर हम कैपिटल की हम बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की, तो क्या हो जाती है आपकी? अमरावती। और मध्य प्रदेश के कैपिटल की हम बात करते हैं तो क्या हो जाती है आपकी? भोपाल। जो आपका परीक्षा की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण आपका है। परीक्षा में आग लगाने वाले आप प्रश्न ये चल रहे हैं सारे के सारे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, कौन सा आपका? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल आपका लॉन्च किया है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। अगर यहाँ की हम कैपिटल देखें उत्तराखंड की तो क्या निकल कर आती है आपकी? देहरादून आ जाती है। और उत्तर प्रदेश की हम देखें तो क्या आ जाती है? लखनऊ कैपिटल हो जाती है। मध्य प्रदेश की अगर कैपिटल देखें तो क्या हो जाती है? भोपाल मध्य प्रदेश कैपिटल। और बिहार की अगर हम कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आती है? पटना। पटना बिहार की कैपिटल आपकी हो जाती है। बट हम बात कर रहे हैं ई समर्थ गवर्नेंस, मतलब सामर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो वो निकल कर आती है आपकी देहरादून। परीक्षा की दृष्टि से कैसा था? अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। सारे के सारे आपके वीकली क्वेश्चन चल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मज़ेदार वीडियो रहने वाली है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय बल्लेबाज ने आपकी कर दी है? तो वो निकल कर आते हैं आपके सुरेश रैना। सुरेश रैना ने आपके अभी हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा उन्होंने कर दी है। तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। चलो हम देखते हैं आईपीएल 2022 का थोड़ा विवरण हम जानते हैं। क्या जानते हैं? विवरण जानते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा संस्करण था आपका? 15वां संस्करण था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका फाइनल मैच किसका आपका आईपीएल का, तो कहाँ हुआ था आपका? मोदी स्टेडियम। कहाँ हुआ था? मोदी स्टेडियम। कहाँ है आपका? अहमदाबाद। मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आपका इसका फाइनल मैच हुआ था। किसका फाइनल मैच की बात चल रही है आपका? जो आपका ये है इसी फाइनल मैच की बात, इसकी आईपीएल की। तो देखिए कहाँ हुआ है आपका फाइनल मैच? अहमदाबाद में आपका हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि कुल कितनी टीम ने इसमें हिस्सा लिया था, तो वो टीम निकल कर आती हैं आपकी 10 टीम। पहली 8 थी, 2 इस बार आ गई थी, तो टोटल कितनी टीम हो गई थी? इस बार हमारी 10 टीम हो गई थी। जो कैसा बनता है आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनता है। अगर इसका देखा जाए टाइटल, क्या देखा जाए? टाइटल। तो टाइटल कौन था आपका? टाटा ग्रुप था टाइटल। अब आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपका टाइटल हो गया कि विजेता कौन सी टीम रही? कौन सी विजेता? तो वो निकल कर आती है आपकी गुजरात टाइटंस। कौन सी? गुजरात टाइटंस ये आपकी हो जाती है। और उपविजेता कौन सी टीम निकल कर आती है? तो राजस्थान रॉयल्स। कौन सी हो जाती है? राजस्थान रॉयल्स हो जाती है आपकी उपविजेता टीम आपकी हो जाती है। गुजरात के आपके जो कैपिटल कह रहा हूँ मैं, कैप्टन आपसे पूछा जाए तो कौन निकल कर आते हैं? हार्दिक पांड्या। कौन आते हैं? हार्दिक
पांडे आपके इसके हो जाते हैं। अगर हम देखें पर्पल कैप, कौन सा आपका पर्पल कैप, पर्पल कैप किस प्लेयर को दिया गया था, तो वो निकल कर आते हैं जोस बटलर। कौन? जोस बटलर, इन्हें दिया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऑरेंज कैप, कौन सा? ऑरेंज कैप, ये किसके लिए दिया गया है, तो ऑरेंज कैप, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, पर्पल कैप दिया गया इनके लिए। चलो इन्हें कर लो आप, कौन सा? और पर्पल कैप, ध्यान नहीं दिया मैंने, पर्पल कैप, पर्पल कैप दिया गया युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल को आपका ये दिया गया, वो दिया गया उनके लिए। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम श्री योजना, कौन सी? पीएम श्री योजना आपकी चलाई गई है, तो ये किस क्षेत्र से आपकी संबंधित है? पीएम श्री योजना, तो ये निकल कर आती है आपकी स्कूल से, आपकी स्कूल से संबंधित है। अब ये पीएम श्री योजना स्कूल से संबंधित है, क्या करेगी, तो लगभग 14,500 स्कूल के लिए क्या करेगी, ये अपग्रेड करेगी। इस योजना के माध्यम 14,500 स्कूल क्या होंगे, अपग्रेड आपके होंगे। तो ये होता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, तो किससे संबंधित है? आपकी स्कूल से आपकी संबंधित है। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। इनमें कौन सा शहर आपका वो नहीं है, तो इसमें त्रिशूर, ये कहाँ का है आपका? केरल का है। नीलांबर, ये भी कहाँ का है आपका? केरल का है। वारंगल, ये कहाँ का है आपका? तेलंगाना का आपका निकल कर आता है। और बाराबंकी, ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। तो आपसे अगर पूछा जाए त्रिशूर के लिए केरल की, क्या आपका? केरल की सांस्कृतिक राजधानी हम कहते हैं, किसके लिए? केरल के त्रिशूर के लिए। और हम देखें यहाँ पर एक और है आपका वारंगल के लिए तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत स्थल, क्या? तेलंगाना निकनेम है इसका कि तेलंगाना का सांस्कृतिक विरासत स्थल। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण थे। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में क्या निकल कर आता? भारत में पहली बार माउंट बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई, तो ये कहाँ की गई आपकी? लेह लद्दाख से आपकी शुरू की गई। अगर लेह लद्दाख की हम बात करते हैं तो 31 अक्टूबर सन 2019 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी। और लद्दाख की कैपिटल अगर हम देखें तो क्या निकल कर आती है? लेह। और डिस्ट्रिक्ट हम देखें तो कितने आते हैं निकल कर आपके? 2। कौन कौन से? लेह और आपका एक हो जाता है कारगिल, ये 2 निकल कर आते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अब आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है कि स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का किस राज्य में अनावरण आपका किया गया है, तो वो निकल कर आता है आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का एक शहर किस में शामिल है आपका? यूनेस्को में शामिल है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है किस में शामिल है? यूनेस्को में। केरल के 2 शहर किस में हैं आपके? यूनेस्को में आपके शामिल हैं। ठीक है, और हम हरियाणा की देखें तो हरियाणा का एक शहर निकल कर आता है जिसका नाम क्या है आपका? गुरुग्राम में ही आपका क्या है? ग्रैंड एटीएम, क्या है? ग्रैंड एटीएम है। और गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हो गया आपका, गुरुग्राम में ही आपका वाटर पार्क है। क्या निकल कर आता? वाटर पार्क। और यहाँ पर ही ISA का क्या है आपका? हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? यहीं गुरुग्राम हरियाणा में ही निकल कर आपका आता है। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो वो जीता है आपका अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने आपका दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट आपका जीता हुआ है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से कैसा बनता है? थोड़ा नहीं, अति महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर हर्षित राजा की हम बात करें तो ये कौन से 69वें ग्रैंड मास्टर के नाम से आपके जाने जाते हैं? संकल्प गुप्ता की अगर हम बात करें, अच्छा हम एक कंटिन्यू लिखते हैं पूरे के पूरे कि 69, 70, 71, 72, 73 और वर्तमान है आपका 74। अगर हम 69 देखें तो कौन निकल कर आते हैं आपके? हर्षित राजा। किसके हैं? आपके राजा हर्षित राजा। इसके हम बात करते हैं 70वें, तो राजा देखो हर्षित राजा। इसके बाद फिर आ गए राजा ऋत्विक। अब हर्षित राजा हो गए, राजा ऋत्विक आ गए। अब राजा ऋत्विक आ गए, अब कौन आएंगे? संकल्प गुप्ता। कौन आएंगे? संकल्प गुप्ता। अति महत्वपूर्ण है, संकल्प गुप्ता आ गए। चलो अच्छी बात है। अब 72वें आएंगे आपके मित्राब गुहा। अब संकल्प ले लिया, अब क्या करेंगे? मित्रता करेंगे। तो कौन आ गए आपके? मित्राब गुहा, गुहा ही आएंगे। मित्राब गुप्ता के बाद मित्राब गुहा। यहाँ पर आ गए आपके भरत सुब्रमण्यम और 74वें आ जाते हैं आपके राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, ये आपके कैसे थे? महत्वपूर्ण प्रश्न थे, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है? हाँ, वीडियो को लाइक करें बिल्कुल, शेयर करें बिल्कुल, सब्सक्राइब करें। कहने वाली बात थोड़ी, वो तो आपको करना ही, आपको जन्मसिद्ध अधिकार। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आपका कि सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरू की? आय हाय, क्या क्वेश्चन है। क्या है आपका? वर्षा जल संचय मतलब जो बारिश का जल है, इसे मतलब एक स्टोर करके रखिए आगामी भविष्य के लिए। ये हुई ना बात, आगामी भविष्य के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं किसने की है। तो ये अनोखा काम कौन करेगा? आपका उड़ीसा। आ से अनोखा, आ से उड़ीसा। तो ये अनोखा काम किसने कर दिखाया? उड़ीसा ने कर दिखाया। चलो अच्छी बात, उड़ीसा ने कर दिखाया। तो उत्तराखंड से भी अभी हमने न्यूज पढ़ी है ना थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ी है? याद करो, 2 मिनट क्विक प्लीज़ सोचो एक बार। कभी 2 मिनट पहले उत्तराखंड की हमने एक न्यूज पढ़ी है, क्या निकल कर आती है? समर्थ। क्या है? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। क्या? गवर्नेंस पोर्टल। हमने गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड से हमने पढ़ा था, अभी महाराष्ट्र से भी पढ़ा था। सोचो, अच्छे बच्चे जल्दी सोच लेते हैं। जिसमें उसका पहला स्थान आया था पोषण अभियान। वेरी गुड। क्या है आपका? पोषण अभियान में इसकी क्या थी? फर्स्ट रैंक थी। चलो अब आप बताएंगे। हरियाणा से भी हमने न्यूज़ पढ़ी थोड़ी देर पहले, हरियाणा से हमने न्यूज़ पढ़ी थी। क्विक जल्दी। हाँ, पीछे। और ये निकल कर आता है आपका क्या? हरियाणा से हमने क्या पढ़ी थी? सेहत योजना। किसने चलाई थी? आपकी हरियाणा ने ही चलाई थी। तो एक प्रश्न के साथ हमने पिछले 4 प्रश्न आपके क्या किए हुए हैं? रिवाइज किए हुए हैं। और वर्षा जल संचय अभियान योजना किसने चलाई है? तो वो आपकी जायज़ सी बात है, वो निकल कर आता है आपका कौन? उड़ीसा। चलो चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर आपका डैम बन रहा है? अच्छा, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा, किस राज्य में सबसे बड़ा आपका रबर डैम आपका बन रहा है? तो वो निकल कर आता आपका बिहार में आपका बन रहा है। नदी अगर आपसे पूछ ली जाए नदी, तो कौन सी निकल कर आती है? कालगू नदी। आपसे लागत अगर पूछ लिए जाए लागत, तो लागत क्या निकल कर आती है? 312 करोड़ रुपए। 312 करोड़ की लागत से आपका बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में बनाया जा रहा है। अगर बिहार की कैपिटल की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है? पटना। अगर यहाँ के सीएम की हम बात करें, कौन आती? नीतीश कुमार। और
गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन है, फागू चौहान। फागू चौहान हो जाते हैं गवर्नर। चलो ठीक है, चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आता आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से आपका संन्यास लिया है? तो कौन निकल कर आते हैं आपके, एरॉन फिंच। एरॉन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और किससे आपका वनडे क्रिकेट से उन्होंने क्या ले लिया, अभी हाल ही में आपका संन्यास ले लिया है। तो हम अब क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाने, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ के आए हुए हैं क्रिकेट के बारे में। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है, सितंबर 2022 में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से आपका सम्मानित किया है? तो वो किया है आपका सिंगापुर। कहाँ के, सिंगापुर के देश भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा। ठीक है, तो इनके लिए अभी हमारे जो सिंगापुर है, सिंगापुर ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित आपका किया हुआ है। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है कि हाल ही में किस राज्य में 2 नए जिलों का अनावरण आपका किया गया? हाल ही में किस राज्य में 2 नए जिलों का आपका अनावरण आपका किया गया है? तो महत्वपूर्ण आपका होता है, कहाँ किया गया आपका, छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो 2 नए जिले हैं, उनका नाम निकल कर आता है, एक का मोहला मानपुर और दूसरा आपका जिला निकल कर आता है आपका मगनेंद्रगढ़। ये आपके 2 जिले हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के। और अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 33 डिस्ट्रिक्ट आपके छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में क्या है कि हाल ही में मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में किसे आपका नियुक्त किया गया? किसका, मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में आपका किसे नियुक्त आपका किया गया है? तो वो निकल कर आते हैं आपके वॉलकर तर्क। वॉलकर तर्क को नियुक्त आपका किया गया है। अगर परमेश्वर अय्यर की हम बात करें तो ये किसके आते हैं आपके, नीति आयोग। किसके, नीति आयोग के। और मनोज सोनी की अगर हम बात करते हैं, किसके, मनोज सोनी की, तो ये आते हैं यूपीएससी आयोग के। यूपीएससी आयोग, यूपीएससी आयोग के आपके ये हो जाते हैं। और यूएनओ के हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन निकल कर आते हैं, एंटोनियो गुटेरेसे, ये निकलकर आपके आते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न आपसे, कलर कैसा दिख रहा है इसका, ये है आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि यूएनओ मानव विकास सूचकांक में, यूएनओ मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? कौन सा, यूएनओ भारत विकास सूचकांक में निकल कर आता 132वां स्थान। कौन सा स्थान है भारत का, 132वां स्थान आपका निकल कर आता है। 2020 से 2021 में भारत 1 अंक आपका बढ़ गया है। पहले 131 था, अब कौन सा आ गया, 132 आ गया। जैसे जीवन प्रत्याशा आयु जो पहले थी 69.7 थी, अब कितनी होगी, 67 आपकी 2 हो गई है। अगर देखा जाए आपका फर्स्ट स्थान पर तो कौन निकल कर आता है, स्विट्जरलैंड आता है इसमें। अगर फर्स्ट पर देखा जाए एंड आपका सेकंड पर देखा जाए तो पहले नंबर पर निकल कर आता आपका स्विट्जरलैंड, ये आ जाता है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो नॉर्वे आपका दूसरे नंबर पर आता है। अगर यूएसए की रैंक देखी जाए तो यूएसए की रैंक निकल कर आती है आपकी 21वें नंबर पर। और अगर चीन की, चमगादड़ चाइना की रैंक देखी जाए तो कौन सी निकल कर आती है आपकी 79-80। अगर श्रीलंका की रैंक देखी जाए तो कौन सी आती है 73। और पाकिस्तान की अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की आती है निकल कर 161। सोचो आप, इंडिया की रैंक किसकी, इंडिया, तो इंडिया की रैंक निकल कर आती है भाई साहब 132। इंडिया की रैंक क्या हो जाती है 132। तो ये सारा का सारा हमने वीकली करंट आपका पूरा कवर कर लिया है। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई भूलना ही नहीं है आपको। क्यों,
वो तो हमारा अधिकार है। अगर हम सब्सक्राइब करना भूल गए तो बात कैसे बनेगी। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। चलो अच्छा, अब आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।